आखिरकार बांग्लादेश में अचानक से कई उद्योग क्यों बंद हो रहे हैं, वो भी ऐसे उद्योग जो पिलर थे। डॉलर कैसे बांग्लादेश को लेके डूब रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया से सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है सामने। क्या भारत के पिनाका का डेटा चोरी हुआ है? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के पड़ोसी देशों का बुरा हाल है और इस बार बांग्लादेश को लेकर भी कुछ ऐसी ही खबर निकल कर आ रही है। बांग्लादेश 2-3 तरह के उद्योगों पर पूरी तरीके से निर्भर है। एक तो उद्योग है कपड़ा का उद्योग, जिसमें बांग्लादेश काफी आगे निकल चुका है। रेडीमेड कपड़ा उद्योग के बाद अगर दूसरे नंबर पर कोई उद्योग आता है तो वो है दवा का उद्योग। एक तो बांग्लादेश 98% दवा अपने ही देश में बनाता है और बेचता है। इसके अलावे दुनिया भर में भी बांग्लादेश इसका निर्यात करता है। अब दिक्कत ये है, अब तक बांग्लादेश के लिए ये फायदे की बात रहती थी कि उसे 98% दवा अपनी ही देश में बेचना पड़ता था, कहीं से दवा खरीदना नहीं पड़ता था। पर कच्चा माल का 80 से 85% बांग्लादेश भी खरीदता था। आज भी बांग्लादेश खरीदता है। हर साल दवाओं के लिए 1.3 बिलियन डॉलर के कच्चे माल को खरीदता है बांग्लादेश। पर इस वक्त बहुत बड़ी टेंशन खड़ी हो गई है। कई ऐसे खरीदार हैं जिन्होंने जहाजों में भर भर कर माल तो मंगा लिया है, लेकिन बंदरगाह पर समय से माल नहीं मिल रहा है। और इसका कारण क्या है? बैंक लाइन ऑफ क्रेडिट दे नहीं रहा है। जिन कंपनियों के पास दवाओं का कच्चा माल पहले खरीदा गया है वो अभी किसी तरीके से काम चला ले रहे हैं, लेकिन नए कच्चे माल को मंगवाने के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। अब इसका दोहरा मार बांग्लादेश के ऊपर पड़ा है। एक तो कच्चे माल का दाम बढ़ गया है, जिसकी वजह से दवाओं का भी दाम बढ़ गया है। अपने देश में भी दवा महंगे हो गए हैं। तो वहीं न सिर्फ ये सारा मामला दवा उद्योग पे है, बल्कि सीमेंट उद्योग पर भी यही हालात है। यूक्रेन का संकट, जिसकी वजह से गैस और तेल के दाम बढ़ गए हैं, और जैसा कि सीमेंट निर्माण के कार्यक्रम में बहुत ज्यादा गैस तेल वगैरह की जरूरत होती है, तो यहाँ पर भी उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश में गाड़ियों के लिए इंजन, खेती के सामान, निर्माण के लिए मशीनें, सांचे, नट बोल्ट, बेयरिंग, इन सारी चीजों को जो बनाया जाता था, ये उद्योग भी अब संकट में है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से कच्चे माल की कीमत बहुत तेजी से बढ़ी है और अब ये 50% तक बढ़ गई है। इसके अलावा डॉलर की कीमत बढ़ने के कारण सबसे बड़ा मार पड़ा है। दरअसल अब तक बांग्लादेश जो भी चीजें खरीदता था, डॉलर का मूल्य कम था। डॉलर का मूल्य कम होने की वजह से जहां $1 80-87 रुपए के थे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, पर अब डॉलर का मूल्य लगातार बढ़ रहा है। अभी अमेरिका का $1 बांग्लादेश के लिए 106 बांग्लादेशी टका के बराबर है। यहाँ पर भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब बांग्लादेश में समस्या ये हो गई है कि सिर्फ कपड़ा उद्योग या दवा उद्योग ही नहीं, चमड़ा उद्योग भी इसी तरीके की मुसीबत झेल रहे हैं। ये बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं और बैंक जल्दी एलओसी दे नहीं रहे हैं। लगातार बांग्लादेश में इस तरीके की समस्याएं देखने को मिल रही है। वैसे ऐसे ही हालात पाकिस्तान के भी हैं, कई गुना ज्यादा समस्याएं पाकिस्तान के अंदर हैं। श्रीलंका के भी हालात खराब ही हैं। भारत के अड़ोस पड़ोस में ऐसा लग रहा है जैसे समस्याएं बहुत ज्यादा बड़ी हो रही हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि इधर बीच अजरबैजान आर्मेनिया का मामला ज्यादा आगे बढ़ गया। आर्मेनिया ने भारत के साथ न सिर्फ दोस्ती बढ़ा दी, बल्कि भारत से हथियारों की खरीद भी करने लगा। भारतीय हथियार आर्मेनिया पहुंचने लगे, जैसे कि पिनाका। उसके बाद ये भी बात आने लगी कि सुखोई विमानों की ट्रेनिंग देगा भारत। फिर तो एक और नहले पे दहला आया कि भारत से ब्रह्मोस ले सकता है आर्मेनिया। अगर भारत से ब्रह्मोस ले लेगा आर्मेनिया तो अजरबैजान और तुर्की के लिए बहुत बड़ी मुसीबत। हालांकि अजरबैजान ने ये कहा कि भारत हथियार दे देता है तो क्या होगा, आर्मेनिया क्या बच जाएगा? आर्मेनिया हमसे नहीं बचेगा, हम हर हाल में इसे हरा कर रहेंगे। अब अजरबैजान और आर्मेनिया
का युद्ध पिछली बार जो हुआ था उसमें साफ देखने को मिला था कि आर्मेनिया को सपोर्ट नहीं मिला था। आर्मेनिया को रूस की तरफ से भी सपोर्ट नहीं मिला था, जबकि आर्मेनिया ने रूस के साथ ट्रीटी साइन की थी। पर रूस का सपोर्ट नहीं मिलने के बाद आर्मेनिया का झुकाव अब उन देशों की तरफ होने लगा जिससे उसे लगता है कि ये समय पर काम आएंगे, हमारी मदद करेंगे। जैसे पहले इनका झुकाव हुआ अमेरिका की तरफ, भारत की तरफ। अमेरिका की तरफ झुकाव होने का मेन कारण था कि रूस ने साथ नहीं दिया और अमेरिका की जो स्पीकर थी नैन्सी पेलोसी, इन्होंने जब ताइवान में तहलका मचाया और चीन की धमकी के बावजूद ताइवान पहुंची थी, उसके बाद ये आर्मेनिया भी पहुंची थी और आर्मेनिया से खड़े होकर इन्होंने अजरबैजान और तुर्की को संदेश भी दे दिया था। तो वहीं भारत ने खुल्लम खुल्ला आर्मेनिया के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। दोनों देशों की मीटिंग भी होने लगी और गुस्साए हुए अजरबैजान ने ये कह दिया कि भारत अब हमारा दोस्त देश नहीं है, भारत गलत कर रहा है। भारत के ऊपर अजरबैजान ने कई तरह के आरोप भी लगाए। पर आपको बता दें, भारत और आर्मेनिया के रिलेशनशिप अब पूरी तरीके से बदल रहे हैं अंतरराष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स को भी। आर्मेनिया भारत को पूर्ण रूप से समर्थन कर रहा है, तो वहीं अजरबैजान कश्मीर मामले में पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, तुर्की के साथ खड़ा है। भारतीय हथियारों से अजरबैजान बहुत तरीके से नाराज था, पर अब एक खबर निकल कर आ रही है जो खबर थोड़ी सी प्रॉब्लम देने वाली है, क्योंकि ये खबर बता रही है कि भारत ने जो हथियार भेजे हैं आर्मेनिया, वहां से चुराने की कोशिश हुई है। इसमें एक कैप्टन को पकड़ा गया है। ये आर्मेनियन आर्म्ड फोर्स का कैप्टन है। इस पर ये आरोप लगे हैं कि इसने कई तरह के डेटा को किसी विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसी को बेचने का काम किया है, देने का काम किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस आर्टिकल में भी साफ तौर पर यही लिखा गया है कि ऐसा माना जाता है कि ये कई तरह के इंफॉर्मेशन जैसे हथियारों की फोटो लेना, हथियारों का नंबर बताना, डिप्लॉयमेंट लोकेशन बताना, इन सारी चीजों को इस शख्स ने किया है। अब इस घटना ने यहाँ पर हड़कंप जरूर मचा दिया है। वैसे आपको लगेगा कि भारत के हथियारों की जानकारी लीक हो रही है, तो आपको बता दें, जब भी दूसरे देशों को बेचा जाता है हथियार, एक वर्जन कम ही बेचा जाता है। यानी भारत के अपने पिनाका या अपने हथियारों में हमेशा एडवांस चीज होगी जो ये दूसरे देशों को बेच रहा होगा उससे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।